मई 2020 की बात थी। तब लॉकडाउन चल रहा था। मेरा दोस्त राहुल, जिसकी नौकरी भी कोविड के टाइम चली गई थी, उसने एक वीडियो देखा। वीडियो में कुछ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट बोल रहे थे वो अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट करोगे तो 20 साल में आप करोड़पति बन जाओगे। राहुल के पास वक्त ही वक्त था। उसने बहुत रिसर्च की। हर जगह एक ही बात सुनाई देती थी उसे, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। यह सब शब्द सुनकर वो मंत्र मुग्ध हो चुका था और फिर ही वॉज सोल्ड। उसने अपनी सेविंग का एक हिस्सा 15,000 रुपये महीना एक टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर दिया। पहला महीना नैव गिरा, दूसरा महीना नैव और गिरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लगातार 8 महीने उसका पैसा डूबता चला गया। उसका 1,20,000 रुपया और अब सिर्फ 95,000 रुपये ही रह गया था, यानी 25,000 रुपये का नुकसान पर था उसका पोर्टफोलियो। उसने मुझे कॉल किया और उसकी आवाज़ में गुस्सा और निराशा थी। उसने कहा, यार ये SIP क्या है? ये तो सीधा सा स्कैम है। मेरा पैसा तो लगातार घट रहा है। हर महीने मेरा 15,000 रुपये इस ब्लैक होल में गिरते जा रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? आपने डिसिप्लिन के साथ SIP शुरू की, लेकिन पहले 1, 2, 3 सालों तक आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव ही दिखा। आपका दिमाग आपसे कहने लगा, बंद कर दे भाई, इसे बंद कर दे, ये काम नहीं कर रहा। आज के इस वीडियो में हम इसी फीलिंग के पीछे की साइकोलॉजिकल, मैथमेटिकल और मार्केट रिलेटेड वजहों को समझेंगे। जानेंगे कि ये स्कैम जैसी फीलिंग आना इज एक्चुअली अ वेरी गुड साइन, और जो लोग इस फीलिंग को इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं, ओनली दे अनलॉक द रियल मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंप्लीटली चेंज कर देगी। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। बिहेवियरल फाइनेंस में एक फेमस कॉन्सेप्ट है, लॉस अवर्जन। सीधे शब्दों में कहें तो 1,000 रुपए का नुकसान 10,000 रुपए के फायदे जितना दर्द देता है। सीरियसली दोस्तों, ऐसा ही होता है। अब आप एक टेस्ट इमेजिन कीजिए। ऑप्शन ए है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे 5,000 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन बी में एक सिक्का उछाला जाएगा, हेड आया तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, टेल आया तो कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोग जो है वो ऑप्शन ए ही चूज करेंगे। ये 100% श्योर थिंग है। अब एक दूसरा टेस्ट है। ऑप्शन सी में आपको कुछ नहीं करना, बस 5,000 रुपये देना होगा। और ऑप्शन डी में एक सिक्का उछाला जाएगा, हेड आया तो आपको कुछ नहीं देना होगा और टेल आया तो आपको 10,000 रुपये देने होंगे। अब जो है ज़्यादातर लोग ऑप्शन डी चूज करेंगे। दे विल गैम्बल। क्यों? बिकॉज द पेन ऑफ लूजिंग 5,000 रुपीज फॉर श्योर इज सो हाई दैट दे आर रेडी टू रिस्क लूजिंग 10,000 रुपीज। यही लॉस अवर्जन है। अब इसे SIP के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है और आपका नैव गिरता है तो आपका दिमाग इमीडिएटली लॉस रजिस्टर करता है। हर महीने का स्टेटमेंट आपको याद दिलाता है कि आपका पैसा डूब रहा है। भले ही आपने नैव यूनिट्स ज़्यादा खरीदे हों, लेकिन दिमाग सिर्फ रेड नंबर देखता है। यही वजह है कि इनिशियल ईयर्स में SIP फील होती है लाइक अ स्लो पॉइजन, अ स्कैम, जहां आप बस लूज कर रहे हैं। बट दिस इज एन इल्यूजन। अब बात करते हैं उस मैजिक की जिसका नाम है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये SIP का दिल है। बिना दिल के SIP कभी नहीं चल सकती। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो। मान लो कि तुम हर महीने 1,000 रुपये का राशन खरीदते हो। कभी सब्जी सस्ती होती है तो तुम्हें ज़्यादा सब्जी मिलती है, कभी महंगी होती है तो कम सब्जी खरीद पाते हो। ऐसे ही अगर तुम हर महीने म्यूचुअल फंड में एक फिक्स्ड अमाउंट 5,000 रुपये जमा करते हो तो जब मार्केट नीचे होता है तो तुम्हें उस पैसे से ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं। जब मार्केट ऊपर होता है तब कम यूनिट्स मिलती हैं। इसका मतलब तुम हर महीने जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी लागत मार्केट के ऊपर नीचे होने पर अपने आप एवरेज हो जाती है। इससे तुम्हें मार्केट के उतार चढ़ाव का नुकसान कम होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट गिरने पर 5,000 रुपए से ज्यादा नैव यूनिट्स मिली, मार्केट ऊपर जाने पर 5,000 रुपए से कम नैव यूनिट्स मिली। धीरे धीरे ये एवरेज कीमत कम होती चलती है और लंबे समय में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता रहता है। इसीलिए इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग से इन्वेस्टर को बाजार की टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
जो कि बहुत मुश्किल होता है। ये स्ट्रैटेजी खासकर वॉलेटाइल मार्केट्स में फ़ायदेमंद होती है क्योंकि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से रिस्क को कम कर देते हैं। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग एक स्मार्ट तरीका है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग का, जो आपके इन्वेस्टमेंट की एवरेज कॉस्ट को कम करके बेहतर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दिलाने में मदद करता है। इसका उपयोग आमतौर पर SIP के माध्यम से किया जाता है, इसलिए SIP को इफेक्टिव बनाने वाला सबसे बड़ा फैक्टर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है। SIP का मकसद मार्केट का टाइमिंग निकालना है। It's not about buying at the lowest point, it's about buying consistently regardless of the point. जब मार्केट डाउन होता है तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे होते हैं। This is the time to be happy, to be excited, पर our psychology works exactly in the opposite way. अब सवाल ये है कि शुरुआती सालों में रियलिस्टिकली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ताकि आपका मोरल लो ना हो। कुछ सच्चाइयां जान लीजिए आप लोग, और प्लीज अपने दिमाग में हमेशा रखें। सबसे पहले ट्रूथ नंबर 1, इक्विटी इन्वेस्टिंग इज वॉलेटाइल। शॉर्ट टर्म में तो अप एंड डाउन होते रहेंगे, ये सब नॉर्मल होता है। SIP जो है इसे खत्म नहीं करती, बस इसका बेनिफिट लेती है। वॉलेटाइल मार्केट में SIP से ही सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं ट्रूथ नंबर 2 की। एनी SIP नीड्स टाइम। हर SIP को टाइम चाहिए। कंपाउंडिंग जो है एक स्लो कुकर की तरह होता है, वो माइक्रोवेव नहीं है जो कि झट से बन जाए। शुरुआती 2-3 साल तो सिर्फ यूनिट एक्यूमुलेशन का फेज होता है। जितनी ज्यादा नैव उतना लॉन्ग टर्म में फायदा। इस फेज में आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू आपके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट के आसपास ही फ्लक्चुएट करेगा, कभी कुछ ऊपर कभी कुछ नीचे। इस फेज में रिटर्न्स देखने की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है ट्रूथ नंबर 3 की। द फर्स्ट प्रॉफिट यू सी माइट टेक टाइम, समटाइम्स 1 year, समटाइम्स इवन 3 years. इट डिपेंड्स ऑन मार्केट साइकिल्स ऑन, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा बताते हैं कि जब आप 5 साल का टाइम फ्रेम क्रॉस कर लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिटर्न्स ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है। 7 से 10 साल में तो ये प्रोबेबिलिटी 95% तक हो जाती है। इसीलिए अगर आपकी SIP 2 साल बाद भी ब्रेक इवन पर है या कुछ नेगेटिव भी है तो कंग्रेचुलेशंस, आप एक परफेक्टली नॉर्मल SIP जर्नी पर हैं। ये स्कैम नहीं, प्रोसेस का हिस्सा है। चलो अब थ्योरी और साइकोलॉजी छोड़िए, लेट्स लुक एट सम हार्ड डेटा। मैंने पास्ट 20 साल के निफ्टी 50 इंडेक्स का डेटा एनालाइज किया। मान लीजिए किसी ने जनवरी 2004 में 10,000 रुपए मंथली SIP शुरू की इन अ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। 2008 के मैसिव क्रैश के टाइम पर उस व्यक्ति का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 40% तक डूब गया होगा। लाखों रुपए का पेपर लॉस। इमेजिन द पेन। अगर उसने SIP वहां रोक दी होती तो ह्यूज लॉस लॉक हो जाता, लेकिन अगर उसने परसिस्ट किया, लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद था 24 लाख रुपए। आप सोच सकते हैं कि उसके पोर्टफोलियो की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आज क्या होती, लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए। लेकिन ये सफर बिना वॉलेटिलिटी के नहीं हुआ। 2008, 2011, 2015, 2016 और 2020 उसे हर मार्केट करेक्शन में शॉर्ट टर्म नुकसान दिखा होगा, पर जिन्होंने पेशेंस दिखाई उन्होंने जीत हासिल की। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। 2010 में शुरू की गई SIP 2011 में नेगेटिव चली गई, 2013 तक ब्रेक इवन पर आई, फिर 2014 से 2017 में अच्छा ग्रोथ दिखाया, 2018-19 में फिर से मार्केट फ्लैट रही और 2020-21 में एक्सप्लोजन हुआ। द जर्नी इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन अप, इट्स अ रोलर कोस्टर, और SIP आपको इस रोलर कोस्टर का टिकट सस्ते में खरीदने का मौका देती है। तो अगली बार जब आपका SIP स्टेटमेंट आए और वो रेड या फ्लैट हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डोंट पैनिक, समझिए कि ये प्रोसेस का हिस्सा है। थिंक इन यूनिट्स, यानी अपने स्टेटमेंट के बॉटम लाइन P&L को न देखें कि इस मंथ आपने कितने नए यूनिट्स सस्ते में खरीदे हैं, आपके टोटल यूनिट्स कितने ज्यादा हो गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लविंग द डिप, यानी जब मार्केट नीचे जाए तो खुश होइए, आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट और ज्यादा यूनिट्स में कन्वर्ट होने वाली है। इट्स लाइक अ सेल, बिग बिलियन मंथ और ईयर सेल। और अपने दिमाग में लॉन्ग टर्म विजन रखें, अपना फोकस 10-15 साल के गोल पर रखिए। 1 साल के फ्लक्चुएशन से ध्यान न भटकने दें। SIP एक स्कैम नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ये आपको टेस्ट करती है कि क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके फाइनेंशियल विजडम के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
जो लोग इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, ओनली दे बिकम सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। राहुल की कहानी वही पूरी नहीं हुई थी। राहुल की कहानी की क्या एंडिंग रही, यही सोच रहे हैं ना आप? उसने अपनी SIP जारी रखी। 2021 के बुल मार्केट तक आते आते उसका 25,000 रुपये का लॉस नॉट जस्ट रिकवर हो गया, बल्कि उसका पोर्टफोलियो 40% प्रॉफिट में पहुंच गया। आज वो एक हैप्पी इन्वेस्टर है। उसने प्रोसेस पर ट्रस्ट किया, इमोशंस पे नहीं। आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और आपको लगता है कि ये आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर की इन्वेस्टमेंट जर्नी को बचा सकती है, तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, बिकॉज वी मेक ऑनेस्ट फाइनेंशियल कंटेंट लाइक दिस एवरी वीक। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपकी SIP जर्नी कैसी रही। शुरुआती सालों में आपने कैसा फील किया? क्या कभी आपका भी मन किया इसे स्टॉप करने का? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे वाइज। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद।